आप सभी देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज इस पावन अवसर पर जब हम 76वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं, मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक संपूर्ण गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। गणतंत्र दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और उन सभी महान व्यक्तियों के बलिदान का स्मरण है जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने और इसे एक संगठित लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। भारत का गौरवशाली इतिहास। हमारे देश का इतिहास संघर्ष, बलिदान और उपलब्धियों से भरा हुआ है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन ये स्वतंत्रता अधूरी थी। हमें एक ऐसा संविधान चाहिए था जो देश के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन के गहन परिश्रम के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। संविधान की विशेषताएं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल थीं। अब इनमें संशोधन हो चुके हैं। ये संविधान हमारे देश के हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्र का हो। ये हमें एकता में विविधता का संदेश देता है। हमारे संविधान में लोकतंत्र के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ये नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। गणतंत्र की उपलब्धियां। पिछले 75 वर्षों में हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल क्रांति में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भारत चंद्रमा और मंगल तक पहुंच चुका है। हमारी सेना जोश और तकनीक से भरपूर है, जो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। आज की चुनौतियां और हमारी जिम्मेदारी। हालांकि हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि हमें अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है। गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और पर्यावरणीय समस्याएं हमारी प्रगति में बाधा बन रही हैं। आज हमें संकल्प लेना होगा कि हम इन समस्याओं का समाधान खोजने में योगदान देंगे। आज जब पूरी दुनिया भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देख रही है, तब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने संविधान के मूल्यों को बनाए रखें। हमें धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक न्याय को अपने जीवन में अपनाना होगा। युवाओं का योगदान। हमारे देश के युवा इस गणतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हैं। आप सभी को ये समझना होगा कि आपका हर कार्य हमारे देश की छवि को प्रभावित करता है। अपने ज्ञान, परिश्रम और कौशल से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लें। समाज के प्रति कर्तव्य। गणतंत्र दिवस हमें अपने देश और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम 1. शिक्षा को बढ़ावा दें। 2. पर्यावरण की रक्षा करें। 3. भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों। 4. गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें। 5. देश की एकता और अखंडता बनाए रखें। अंतिम विचार। गणतंत्र दिवस का यह अवसर हमें गर्व से भर देता है और हमारे दिलों में देशभक्ति का भाव जागृत करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने महान देश के नागरिक हैं और हमें इसे और महान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी है। आइए इस अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे और इसे मजबूत बनाएंगे। हम अपने देश को न केवल आर्थिक और तकनीकी रूप से बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी सशक्त बनाएंगे। जय हिंद। वंदे मातरम।